चंद दिनों की बात कैसे है, देखिए ना, वो अगर नहीं आते तो एब्सकॉन्डर उन्हें करार दिया जा सकता है, उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, जिस्मानी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उनके दिल से दिमाग को जाने वाली रग कमजोर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दों की तकलीफ है। तो तकलीफ उठाने के आदमी अपनी उस्ताद तबा पे फैसले करता है, तजिए पे फैसले नहीं करता। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मुस्तकबिल के बारे में हम यकीनी तौर पे कोई पेशगोई नहीं कर सकते कि इंसानों के दिलों में क्या लहर उठेगी, ये अल्लाह ही जानता है, ये आदमियों के बस की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्हें आना चाहिए, कायदे की बात तो यही है। और ज्यादा इम्कान बज़ाहिर ये नजर आता है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि इससे उन्हें नुकसान पहुंचेगा। और रहा ये उनका कि मेरी पार्टी कह रही है, पार्टी नहीं कह रही, वो कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी से कहा मुझे कहिए कि मैं ना हूं। ठीक। अच्छा अंसार वासी साहब, लेकिन अगर कोर्ट उनको मफरूर करार दे देती है, एब्सकॉन्डर करार दे देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाते हैं, तो इससे तो सियासी साख पे उनको नुकसान पहुंचेगा क्या? वो उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी चूँकि उनके पास लीगल ऑप्शंस वो ड्रैग कर सकते हैं, मतलब है कि अपने लीगल ऑप्शंस के ज़रिए फ़र्ज़ करें कि अभी तो रिव्यू हुआ, रिव्यू का फ़ैसला होगा, फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। तो आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, लेकिन वट एवर इज़ द रीज़न, मेरी ज़ाती राय यही है कि चूँकि, और एक फीलिंग भी है PMLN के अंदर भी, और बहुत से और लोग भी ये समझते हैं कि मियाँ साहब, वही जो अरशद मलिक साहब का जैसे केस हुआ, और फिर व्हाट्सएप GIT जब बनी थी, सारा कुछ, कि शायद जो है ये जिस तरीके से उनके सारे केस को डील किया गया, वो शायद इंसाफ शायद नहीं था। तो अगर इंसाफ नहीं था तो फिर यहाँ पे आएंगे, तो आप जो कह रहे हैं ना कि कुछ दिनों में निकल जाएंगे, ये तो डिपेंड करता है कि अगर वाकई कोई उनको अंदर रखना चाह रहा है, अगर वाकई ऐसी उनको वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये रिस्क लेंगे। उनको बाहर रहने से उनकी सियासत को कैसे फ़ायदा होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो देखिए में कि आप जेल में चले जाएं तो आपकी सियासत उठती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सियासत में उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वापस आने के लिए ये जो टेम्परेचर भी, अभी जो टेम्पर्स हाई हुए थे और सब कुछ, बिकॉज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव किया था, उन्होंने फ़ोन कॉल्स और फिर इवन विद इन द पार्टी कुछ फैसले करके ख़ुद रन करने की कोशिश की। तो वो गवर्नमेंट को, ये उन्होंने क्यों किया? देखें, मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर भी कुछ डिवीजन्स हैं, मतलब है कि, और मियाँ साहब शायद फील कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर जो उनकी ग्रिप है, शायद उसमें कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जो डायरेक्शंस थी या जो भी था उसको फॉलो नहीं किया, और वो उस लाइन के ऊपर जा रहे हैं कि जो कि शायद बकौल उनके बयानिया के अगेंस्ट हो सकता है। तो ये इस किस्म का रीज़न है, और ये मैं अपनी इतलात की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि जो मेरी इतलात हैं, बिकॉज़ अब तो देखें, नहीं, वो पार्टी की अंदरूनी सियासत से खुश नहीं है। देखें, मैं उसको स्टेयर करना चाहता हूँ। मैं रीज़न ये बता दूँ। देखें, मैं असल में जब सिलेक्टेड और सेलेक्टर्स की बात होती है तो एक मियाँ साहब के बयानिए की बात होती है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी इतलात की हैं कि नून लीग में आप बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में जब आप गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहते हैं, तो फिर आप उन लोगों से रब्ता, फिर उन्हीं लोगों से रब्ता करते हैं जिनको आप वो बात सुनाना चाह रहे होते हैं, और बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं। तो और उनकी ये कोशिश है कि हमारा रिवाइवल हो, और वो समझते हैं कि रिवाइवल का चैनल सिर्फ यही है, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिसेंट मतलब है कि लेजिस्लेशन भी हुई जिसके ऊपर मियाँ साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट भी थी। ठीक, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर नॉट प्रोसीडिंग एज पर द डिज़ायर ऑफ, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से चीज़ें चूँकि PML में भी नहीं हो रही। यही वजह है कि उन्होंने सियासत को स्टेयर करने की कोशिश की लंदन से, जिसकी वजह से हुकूमत की नज़रों में एक बार फिर आ गए जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, लेकिन वो अदालत के सामने सरेंडर भी नहीं करना चाहते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले की आपने डिस्कशन देखी कि कैसे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अब तकरीबन ये फैसला कर ही लिया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। उनकी जो डिस्कशन, उनके जो उज़र हैं, उनकी जो वजूहात हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सियासत पे इसका असर जो है वो क्या होगा।
हारून रशीद साहब, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ज़्यादा बड़ा ख़तरा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इमरान खान की हुकूमत के लिए, या अगर वो आ जाएंगे तो ख़तरा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? और पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो इलेक्शन होंगे तो PMLN शायद उन इलेक्शंस में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी और यूँ इमरान खान की हुकूमत या उस्मान बुज़दार की हुकूमत के लिए एक ख़तरा बन के PMLN इमर्ज कर सकती है। देखिए सर, ये तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल उनकी कमजोरी का तासुर तो उजागर होगा। ये बात मैं मानता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि डिलीवर तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो बल्दियाती इलेक्शन में पहले भी बस्ती पंजाब में भी ऑलरेडी भी 42 में से 33 सीटें कौमी असम्बली की उन्होंने जीती थी। तो बल्दियात में बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए होगा, खासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए उनके बस का नहीं है। ये कोई तकड़ा वज़ीर आला ही कर सकता है या कोई कमेटी हो जो इस सिलसिले में फैसले करे, क्योंकि वो कमज़ोर आदमी भी हैं, कम फहम भी हैं, उनका तजुर्बा भी नहीं है। लेकिन ये नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी ये लगती है कि वक्त गुजारा जाए कि जी वो गरीब बात ये है कि मुस्लिम लीग के जिस आदमी से बात करो, वो उनके कुछ आमी अखबार नवीस भी ये कहते हैं और पार्टी के लीडर भी ये कहते हैं कि इनको अदालत से रिलीफ मिल जाएगी, और इतने यकीन से कहते हैं कि हैरत होती है। अब ये बात वो क्यों कहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने भी, अदालत तो ये कह चुकी है सरेंडर करो, और अदालत इससे पीछे हटती है, तो ये एक बड़ी अजीब गरीब बात होगी। अब हम कानूनदान तो नहीं है कि इसके इम्प्लीकेशन पे बात करें, और टॉक शो में बात करना ज्यादा मुनासिब भी नहीं है। बहरहाल वो वक्त गुजारना चाहते हैं, और बुनियादी वजह वही है कि जेल काटना उनके बस की बात नहीं। वो एक और मखलूक थी कि जो 100 साल की पॉलिटिक्स हमने देखी है, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जौहर से लेके और अब तक नवाबजादा नसरुल्लाह खान तक, कि इन लोगों के लिए जेल जाना कोई मानी नहीं रखता था, इसलिए कि वो समझते थे कि हम एक काज के लिए काम कर रहे हैं। अब जिस आदमी का मसला सिर्फ इक़्तिदार और पैसे ही हो, तो जिंदगी में हिज़्ज़ उठाना ही उसका मकसद हो सकता है ना। अच्छा खाना खाए, अच्छा बिस्तर हो, ये हो, जिंदगी में कोई काज तो है नहीं। और उन्हीं का क्या, बाकी किसी का भी क्या काज है। ये वो जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने किताब लिखी है जिसका थीसिस ये है, अभी वो मैंने पढ़ी तो नहीं है, उस पर एक आध आर्टिकल पढ़ा है। ये बच्चों जैसे लोग हैं जो आज की दुनिया के लीडर हैं, ये बहुत इनकी छोटी छोटी मसरतें हैं, छोटे छोटे खौफ हैं, और फैसले अंदेशों पे थोड़े किए जाते हैं। फैसले तो देखिए काज के लिए किए जाते हैं, और कॉज यहाँ पे तो नहीं। अल्लाह के बदल से कायदतन के बाद कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसका कोई काज हो। इक़्तिदार की और मफादात की जंग है, और इसमें अच्छा, मेरे साथ अंसार अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत ही तजर्बाकार एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है जो 1982 से पाकिस्तान की सियासत में है, और कई दफ़ा उनको अदालतों से, कानून के प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ा है, और वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो सियासत की फ़ील्ड है वो अदालत की फ़ील्ड से, कानून की फ़ील्ड से बड़ी है। क्योंकि पहले भी जब सियासत बदल गई, जब मुशर्रफ कमज़ोर हो गए, रजीम बदल गया, तो तकरीबन 8 बरस के बाद, 2000 का केस था, 2009 में 8 बरस गुजरने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आके रिलीफ ले ली, अपनी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। वो अभी भी ये सोचते हैं कि मैं टाइम बाय करूँगा, इमरान खान की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही, इसकी अनपॉपुलरिटी में इजाफा होगा, कोई ना कोई राह निकल आएगी। वो राह भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन राह और 12 महीने में निकल आएगी। देखें, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो राह वो ढूंढना चाह रहे हैं और जिसकी उनको उम्मीद थी, और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हुई, और जिसके लिए मुस्लिम लीग के बहुत से लोग बड़े तड़प रहे हैं, और जाके चाय की प्याली पीने बड़ी मानाखेज बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वहाँ पर राह नहीं मिली। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पानी, चाय की प्याली के लिए, इनविटेशन के लिए तरसते हैं बहुत से जो PMLN के लीडर्स। आप क्या समझते हैं कि किस लिए वो कर रहे हैं? वो यही कि जी हमें रास्ता किसी तरह से दोबारा मिले, हाँ, और हमारे वो ताल्लुकात बहाल हो सकें जो माजी में थे, और जिसकी वजह से हमें रास्ता मिलेगा और हम आपके पाकिस्तान में आके वापस सियासत करेंगे। बट दिस इज़ in total in contradiction to what he has been saying। ठीक है जी, उस बयानिए से अब
क्या किस वजह से अब दोबारा से ये बात मियाँ साहब की मतलब है कि तो फ्रस्ट्रेटेड फिर होंगे? तो अगर आप जो बात कर रहे हैं बड़ी मानाखेज बात है, अगर राह नहीं मानाखेज मिली, कर सकते हैं। अगर राह नहीं मिली जी। तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब इसी वजह से, जब कुछ वकला ये कहते हैं, जैसे राजा आमिर अब्बास साहब बड़े वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि चूंकि अरशद मलिक का केस खासा ख़राब हो गया, वो निकाल दिए गए, तो नवाज शरीफ साहब एक भरपूर पिटिशन अगर करेंगे तो उनकी कन्विक्शन वहाँ पे सेट असाइड हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब लंदन से जब पूरी सूरत हाल को देखते हैं तो उनको लगता है कि चूंकि पहले मैंने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया, इतने सादे नहीं है कि वो आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि वो समझते हैं कि ये रिस्क नहीं है। आमिर साहब की बात सुन के वो कभी नहीं आएंगे, उनको पता है कि और यहाँ पे और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो इसलिए मैं तो ये फिर हम तो एनालिस्ट हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि पंजाब में सूरत हाल बहुत उनके फेवर में हो रही है, इसको भी नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट नहीं करते। नहीं देखें, वो नहीं समझते कि कोई चीज़ें इतनी आसान नहीं 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 देखें, एक मेरी ज़ाती राय में हो सकता है कि उनकी देखें ये कंसिडरेशन हो कि जी वो वापस आएंगे, उनको पता है वापस आए मैंने जेल में जाना है, और आपने भी। लेकिन उनको जेल में कौन सी तकलीफ होती है? नहीं मैं वैसे चाकर सब कुछ नहीं, जेल में जाना वैसे भी देखें, आपने हारून रशीद साहब की बात सुनी ना, देखें बाहर हर शख्स का एक ज़ाहिर एक लिविंग स्टाइल होता है, फिर आप वो स्टाइल आप मेंटेन जेल में नहीं रख सकते। जितना भी जेल में आपको आराम दिया जाए आप वो मेंटेन नहीं रख सकते, और ज़ाहिर है बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, और हर एक को वैसे होती है। कोई भी आपको कोई भेज दे, मुझे भेज दे, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें एक स्ट्रेटजी देखें, मियाँ साहब अगर बाहर वहीं पे रहते हैं और मरियम यहाँ पे अगर एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल उस तक पहुँच जाता है कि वो रास्ता वो राह नहीं निकल रही, तो मरियम यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिव हो जाती हैं।